बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। लेकिन सबसे पहले आप ज़ुल्म खलीलज़ाद को देखें। वो ये कहते हैं कि देयर आर रिपोर्ट्स दैट इमरान खान विल बी रिलीज्ड सून, कि रिपोर्टें आ रही है कि इमरान खान को जल्दी छोड़ दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिपोर्टें सच्ची हूं। पाकिस्तान को जो है इससे फायदा पहुंचेगा इमरान खान साहब को रिहा करने से, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। और ये बड़ा हसास वक्त है, पाकिस्तान को इससे फायदा होगा और ये बेहतरीन चीज़ है जो पाकिस्तान को करनी चाहिए। और मेरी इतला के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होना जा रहा। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी इमरान खान को अभी रिहा नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये नहीं अगर कोई उनके दिमाग में कोई अक्ल आ जाए या उन्हें लगे कि यार ठीक है बस बहुत हो गई है, तो फिर तो छोड़ देंगे। लेकिन बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है उसमें कुछ ऐसा लगता नहीं है। और ये मैं आपको अपनी असेसमेंट बता रहा हूं, कोई खबर नहीं दे रहा। मुझे ये लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को इतने आराम से नहीं छोड़ेगी। वजह यह है कि वो इमरान खान को या इमरान खान की सोच को या उसकी पॉपुलैरिटी को अपने लिए खतरा समझते हैं। अब ये ज़ुल्म खलीलज़ाद ने जो दूसरा ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की जो मुमकिन रिहाई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, और यहां वो फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने अब अक्लमंदी वाले रास्ते पे जाना है या उसी रास्ते पे चलना है जिसपे वो 3 साल से चल रहे थे। वैसे उसी रास्ते पे चलेंगे तो उसी तरह का नतीजा होगा जैसा पहले हुआ था। और हर बार ये नहीं होगा कि पाकिस्तानी कौम जो है वो गैर मशरूत तौर पे आगे साथ खड़ी हो जाएगी। देखिए, और आर्मी चीफ के पास इख्तियारात और ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें ये लगना शुरू हो जाता है कि वो अन्नदाता हैं। उन्हें लगना शुरू हो जाता है कि उनका सिक्का चलता है, जो फैसला करेंगे मुल्क वैसे चलेगा। प्रैक्टिकली होता भी है लेकिन आइन में नहीं लिखा हुआ, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। अब एक लीडर है, उसने जवाब दिया जेल से बैठकर, और ये इमरान खान ही जवाब दे सकते थे और तो किसी में जरूरत है नहीं। इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर की जानिब से पाकिस्तान में हार्ड स्टेट का जो तसव्वुर फरोग देने की कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। हार्ड स्टेट का असल मतलब यह है कि ऐसी रियासत जहां आइन की बालादस्ती हो, कानून की अमलदारी हो, अदल और इंसाफ का निज़ाम हो और जमहूरी आज़ादी हो, जहां ज़ाती मफाद नहीं बल्कि मुल्क और कौम का मफाद मुकद्दम हो, वो होती है हार्ड स्टेट। यानी कानून के साथ हार्ड स्टेट बनती है ना। बड़ा जुर्म करे फिर भी वही कानून, छोटा जुर्म करे फिर भी वही कानून, ताकतवर जुर्म करे फिर भी वही कानून, कमजोर जुर्म करे फिर भी वही कानून, और कानून सबके ऊपर लागू होता है। हार्ड स्टेट में जो है वो इंसाफ होता है, इंसाफ की फराहमी होती है। वो फेस नहीं देखते, वो केस देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आजकल जूते पॉलिश कर रहा है, उठाओ वजीर आजम बना दो, वो ये नहीं देखते। ये जनाब सहाफ़ी सख्त बात कर रहा है या इसकी बात पसंद नहीं आ रही है एस्टेब्लिशमेंट को, निकालो इसको, इसके अकाउंट भी बंद करो, जेलों में भरो इनको। तो हार्ड स्टेट का और जो सॉफ्ट स्टेट का एक जो बिल्कुल एक गलत किस्म का इमेज बनाने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब हार्ड स्टेट वो होती है जहां आइन की बालादस्ती हो, कानून की अमलदारी हो, अदल और इंसाफ का निज़ाम हो, जमहूरी आज़ादी हो, ज़ाती मफाद नहीं बल्कि मुल्क कौम का मफाद मुकद्दम हो। जबकि आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट से मुराद कैसी रियासत है, ये इमरान खान साहब बता रहे हैं कि आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट से मुराद ऐसी रियासत है जहां जमहूरियत के तमाम सतूनों को कुचल कर आसिम ला नाफिज हो। याद रखें, अवाम की ताईद और हमायत के बगैर किसी भी मुल्क में हार्ड स्टेट का क़याम नामुमकिन है। जो मुजालिम आसिम लॉ के तहत ढाए जा रहे हैं, इनसे रियासत हार्ड स्टेट नहीं बल्कि इसकी जड़ें मजीद कमज़ोर हो रही हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा था कुछ अर्सा पहले कि उनको बार बार पेशकश की जाती है। कभी कहा जाता है पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं, कभी कहा जाता है कि आपको जनाब आज़ाद कर देते हैं। यानी बार बार इमरान खान साहब को डील ऑफर की जाती है और इमरान खान साहब इनकार कर देते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले मोहसिन नकवी ने इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए ये ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब बताएं आपको किसने डील ऑफर की है। कोई आपको डील ऑफर नहीं की, और बड़ी बड़ी बातें कर गया मोहसिन नकवी उसी एक ट्वीट के अंदर। लेकिन आज मोहसिन नकवी जिन पार्टियों का मरहून मिन्नत है या जिनकी वजह से मोहसिन नकवी आज सेनेटर बना हुआ है, उनके अहम तरीन रहनुमा वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी साहब ने स्टेटमेंट देके मोहसिन नकवी को झूठा साबित कर दिया और इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया। तारक फजल चौधरी साहब एक टॉक शो में बात कर रहे थे, आसमा शरादी साहिबा का टॉक शो था, उनके साथ अवैस अहमद साहब मौजूद थे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी मौजूद थे।
तो उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ दरखास्त देकर इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल करवा ले, यानी तहरीक इंसाफ दरखास्त दे, इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल कर देंगे। हम पहले भी पेशकश कर चुके हैं, इमरान खान ने अभी तक दरखास्त नहीं दी। ये वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं। यानी नवाज शरीफ साहब को अस्पताल पहुंचाना हो तो ये घुटनों पे बैठ जाते थे PMLN वाले, पाकिस्तान से बाहर पहुंचाना हो तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर निकाल देते थे। हमेशा नवाज शरीफ ने डील की है, आसिफ अली जरदारी ने डील की है, लेकिन इमरान खान डील नहीं करना चाहते। वो अपनी ज़ात के लिए डील नहीं करना चाहते। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट आए बैठे बात करे, उन्होंने निकलना कैसे है बाहर, हम इलेक्शन करवा के पाकिस्तान खुद संभाल लेंगे। तो एक्चुअल तो मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे से पाकिस्तान निकले, हुकूमत चाहे बाद में किसी की भी आ जाए। यानी अभी मकबूलियत अगर PTI की है तो एक आधी हुकूमत उनकी बन जाएगी, अगर डिलीवर करेंगे तो दोबारा बनेगी, नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी की या PMLN की बन जाएगी। ये ऑब्वियस है, पॉलिटिकल पार्टीज एक के बाद एक हुकूमतें बनाते रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो सियासत में किरदार अदा करते हैं। अब एक मरतबा फिर जो है वो साबित हो गया कि इमरान खान साहब ने जो कहा कि उनको बार बार पेशकश की जाती है, वो इमरान खान साहब की बात दुरुस्त थी। मोहसिन नकवी साहब ने गलत बयानी से काम लिया था। ये तारिक फजल चौधरी साहब के स्टेटमेंट से ये पता चलता है। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बात करना चाहती थी। एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला भी कर लिया था कि यास्मीन राशिद साहिबा को छोड़ दिया जाएगा, पब्लिक का बहुत प्रेशर था, और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को भी रिहा कर दिया जाएगा। CBMs हो रहे थे जिन्हें आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं। ये चीजें चल रही थी मई से पहले, लेकिन मई में जब इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ उसमें पाकिस्तान को कुछ फायदा हो गया। वो जो फायदा हुआ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई पब्लिक में, तो उन्होंने वो फैसला अपना तब्दील कर लिया। जहां पे वो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिन्नतें कर रहे थे बातचीत करने के लिए और रास्ते निकालने की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया भी था एक वीलॉग में कि मुझे तक राब्ता करके एक दो लोगों ने यह दावा किया कि जनाब बड़ी जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से अलग कर लेगी। तो मैंने उस वीलॉग में भी ये कहा था कि जब तक ये नहीं कर लेंगे तब तक हमें यकीन नहीं करना चाहिए। ये कहानियां ही होती है। लेकिन फिर जब इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ, इन्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई पब्लिक के अंदर, या पब्लिक के अंदर इनकी गेम बेहतर हो गई, तो इन्होंने साथ ही कहा जी नहीं, अब कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई चीज नहीं, फौरन ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे वापस पहुंच गए। लेकिन अब दोबारा से उनके हालात पतले होना शुरू हो गए हैं। आजकल खबरें ये दी जा रही हैं या दिलवाई जा रही हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं। खबरें ये दी जा रही हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी लोग हैं, जैसे कि मोहसिन बेग साहब हैं या इस तरह के और कोई सहाफ़ी हैं, वो अब हुकूमत के ऊपर खासतौर पे पंजाब हुकूमत पे और इधर उधर तनकीद करना शुरू हो गए। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।